गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन के पेपर्स में इससे पहले अपन ने जो है डीएफडी के बारे में मैंने आपको बताया था, डेटा डिक्शनरी के बारे में मैंने आपको बताया था, डिसीजन ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था। आज अपन जो है एक और जो है सिस्टम डिजाइन का एक पार्ट है, वो है हिप्पो एंड आईपीओ डायग्राम्स। बेसिकली हिप्पो और आईपीओ डायग्राम्स का यूज जो है किसी भी सिस्टम एनालिसिस के लिए एक डिसीजंस के रूप में या एक डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के रूप में यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो हिप्पो डायग्राम का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आपके सिस्टम में जितने भी जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं उन मॉड्यूल्स का एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर्स डिफाइन किया जाता है। जबकि आईपीओ डायग्राम्स का जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है कि आपका जो है इनपुट और उसका प्रोसेसिंग और उसका जो है वो आउटपुट कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका जो है एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हिप्पो डायग्राम्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हायरार्ची प्लस इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। यह हिप्पो डायग्राम जो है 1970s में आईबीएम के द्वारा डेवलप किया गया था। मेनली इसका जो यूज होता है कि सिस्टम एनालिसिस डिजाइंस एड एंड डॉक्यूमेंटेशन पॉपुलर टेक्निक होती है, किसके लिए? फॉर प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, हिप्पो मॉडल कंसिस्ट ऑफ हायरार्चिकल चार्ट दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, यानी आपके एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल्स में या उस एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में आपका जो है वो एक प्रोग्राम को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसका हायरार्चिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसी के बारे में जो है एक हिप्पो मॉडल जो है वो कंसिस्ट किया जाता है। आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट चार्ट या डिजाइन जो डिस्क्राइब करता है इनपुट, उसका जो आउटपुट और उसमें जो फंक्शनलिटी जो काम में ली जाती है, जो प्रोसेस काम में लिया जाता है प्रत्येक मॉड्यूल्स के लिए, उसका एक हायरार्चिकल चार्ट के अंदर जो भी मॉड्यूल्स यूज में लिए गए हैं उन मॉड्यूल्स का इनपुट आउटपुट और प्रोसेस कैसे डिफाइन किया जाता है वह अपन आईपीओ में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हिप्पो डायग्राम में जनरली क्या होता है, यह आपका एक मेन मॉड्यूल होता है जिसको अपन कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं, और यह मेन मॉड्यूल जो है वो आपके सब मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है। क्लियर? तो और आगे भी इसके जो अगर सब मॉड्यूल्स हैं तो वो आगे से आगे जो है उसको डिवाइड किया जाता है। इस तरीके से एक टॉप लेवल का मॉड्यूल होगा, उसके बाद मिडिल लेवल का मॉड्यूल होगा, उसके बाद और भी मॉड्यूल हो सकते हैं, और एक आपके पास बॉटम लेवल का मॉड्यूल्स होता है। यानी आपका जो सिस्टम्स में जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उन मॉड्यूल्स को जो है एक हायरार्चिकल स्ट्रक्चर्स में डिफाइन किया जाता है, उसका एक चार्ट बनाया जाता है, उसका एक डायग्राम बनाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे एक ऑनलाइन सेल्स है, तो ऑनलाइन सेल्स एक आपका जो है वो मेन मॉड्यूल्स हो गया। उस ऑनलाइन सेल्स के अंतर्गत आपके बहुत सारे जो है सब मॉड्यूल्स यहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें आपका ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल हो सकता है, इन्वेंट्री चेक मॉड्यूल हो सकता है, आपका पेमेंट प्रोसेस मॉड्यूल हो सकता है, डिस्पैच आइटम मॉड्यूल भी हो सकता है। फिर जैसे इन्वेंट्री चेक मॉड्यूल्स में भी और उसका एक सब मॉड्यूल हो गया कि इशू आइटम करना है और आइटम मिसिंग है तो उसके बारे में कंसीडर करना। फिर आइटम इशू हो गया तो वो आपके इन्वेंट्री से क्या होना चाहिए, डिडक्ट होना चाहिए। उसी तरीके से आपके पास जो होता है वो डिस्पैच आइटम होता है, तो डिस्पैच आइटम होने के बाद उसकी जो है एक इनवॉइस को जनरेट किया जाता है। तो यहाँ इस एग्जांपल्स में आपका देखिए ऑनलाइन सेल्स के जो है अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग मॉड्यूल्स और उसके सब मॉड्यूल्स को डिफाइन किया जाता है। तो यह एक हिप्पो डायग्राम होता है एक ऑनलाइन सेल्स का। तो कोई भी एक जो है टॉप लेवल का मैनेजर है या एक कोई सिस्टम एनालिसिस है, आपके सिस्टम का समझना चाहता है तो वो उस हिप्पो डायग्राम्स के थ्रू उसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंडिंग करते हुए उसको वह समझ सकता है कि एक्चुअल में आपका जो है वह मॉड्यूल्स है या आपका जो सिस्टम्स है वो किस तरीके से काम कर रहा है, आपका सिस्टम जो है वो किन किन मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हिप्पो डायग्राम जो होता है एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए गुड होता है, अच्छा एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिससे अपन इजीली जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड हिप्पो डायग्राम्स आर गुड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस।
Their graphical representations make it easier for designs and manager to get the pictorial representations. क्लियर? तो ये होता है आपके पास एक हिप्पो डायग्राम कैसे वर्क किया जाता है। फिर आपके पास आता है IPO, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट डायग्राम। हिप्पो डायग्राम डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा फ्लो और कंट्रोल फ्लो। हिप्पो डायग्राम यह आपको नहीं बताता है कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, यानी डेटा आपका कौन सा आपका मॉड्यूल इनपुट मॉड्यूल से है, कौन सा मॉड्यूल आपका आउटपुट मॉड्यूल है, कौन से मॉड्यूल से इनपुट वैल्यू को फंक्शनलिटी के रूप में काम में लिया जाता है और उसका रिजल्ट एज ए आउटपुट में आता है। तो यह जो है वो हिप्पो डायग्राम आपको प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसके लिए अपन जो है IPO जो है वो डायग्राम्स को यहाँ पर यूज में लेते हैं। IPO यूज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट फॉर इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट प्रोसेसिंग होता है। इनपुट से आपका डेटा आएगा, उसका प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद वह डेटा आपके आउटपुट में प्राप्त होता है। ठीक है, तो द इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल होता है और इनपुट प्रोसेस आउटपुट पैटर्न कहलाता है। इज ए वाइडली यूज अप्रोच इन सिस्टम एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोग्राम और अदर प्रोसेस के रूप में ये इसको जो है वो डिफाइन किया जाता है। यानी आपका डेटा का फ्लो किस तरीके से होगा, कौन सा डेटा आपका इनपुट होगा, कौन सा डेटा आपका आउटपुट होगा। यह हायरार्चिकल मॉडल्स के अंदर जो सब मॉड्यूल्स होते हैं उन सब मॉड्यूल्स में आपका इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को डिफाइन किया जाता है। जैसे एक डायग्राम्स मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एक मॉड्यूल होगा, एक कोई भी एक मॉड्यूल आपको दे रखा होता है, जैसे इन्वेंट्री का ही यहाँ पर एक मॉड्यूल है, स्टॉक का जो है वो मॉड्यूल होता है। तो स्टॉक इज रिकॉर्ड में होता है तो इनपुट होगा, इनपुट और एडिट भी स्टॉक करेगा, उसके बाद उसका आउटपुट आएगा, न्यू इन्वेंट्री फाइल जनरेट होगी या और जो भी प्रोसेस जो है यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस जो हुआ आपको डिफाइन किए गए, इन प्रोसेस के अकॉर्डिंग वह जो है आपका आउटपुट यहाँ पर देता है। तो इसमें जो है डिफरेंस इनपुट आपको अलग अलग फाइल के रूप में होते हैं, उसके बाद उसका जो है प्रोसेसिंग होता है, अलग अलग इनपुट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोसेसिंग यहाँ पर डिफाइन किया जाता है और उस अलग अलग प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो अलग अलग जो है वो क्या आता है, आउटपुट भी डिफाइन होता है। क्लियर? तो एक ये डायग्राम जो होता है वो कैसा होता है, इनपुट प्रोसेस ऑफ आउटपुट IPO डायग्राम के रूप में। एक और एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे बताता हूँ फॉर IPO के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की यहाँ पर बात की जाए। ऑनलाइन जो अपन ने हिप्पो डायग्राम बनाया था, उस ऑनलाइन हिप्पो डायग्राम्स के अंतर्गत एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स को मैंने वहां आपको बताया था। तो उस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स में IPO कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इनपुट के रूप में आपकी एक यूजर स्क्रीन आएगी, उस यूजर स्क्रीन से आपका ऑथेंटिकेशन का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज में ली जाएगी। जैसे आपका यूजर ID हो सकता है, आपका पासवर्ड हो सकता है और कोई भी जो आपके पास ऑथेंटिकेशन होता है, तो उस यूजर ID और पासवर्ड को इनपुट स्क्रीन के द्वारा इनपुट में लिया जाएगा। उसके बाद वहां प्रोसेस क्या करेगा, तो ऑथेंटिकेशन कोऑर्डिनेटर से फ्रॉम यूजर स्क्रीन से आती है, उसकी वैलिडिटी को वो चेक करेगा। अगर आपकी वैलिडिटी सही है तो वह आउटपुट के रूप में आपको जो है एक और यूजर स्क्रीन के रूप में यहाँ पर डिफाइन करेगा। यानी आपके पास अगर बैंक अकाउंट और आपका पासवर्ड सही है तो आपकी ट्रांजेक्शन स्क्रीन जो है वह ओपन हो जाएगी। जस्ट एक एग्जाम्पल होता है। तो ये होता है एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का क्या होता है, एक IPO जो है आपका इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। यानी तो अपन कह सकते हैं कि बोथ पार्ट ऑफ द हिप्पो डायग्राम, हायरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन एंड IPO चार्ट आर यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सेम होता है। तो ये जो है आपने जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि हिप्पो और IPO डायग्राम्स क्या होता है, इसको जो आप ध्यान से देखें, इसके एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से कंसीडर करें। इस तरीके से इसमें अपन का जो है वो सिस्टम एनालिसिस SDLC के अंतर्गत अपन ने जो फेज जो पढ़े थे उसमें सबसे पहले अपन ने रिक्वायरमेंट एनालिसिस को डिस्कस किया था, उसके बाद अपन ने फिजिबल स्टडी को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद अपन ने जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन फेज के वहां पर आए थे। तो उस सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन फेज में अपन ने सबसे पहले जो है वो
एक जो है आपका डेटाबेस कैसे डिजाइन किया जाता है। फिर उसके बाद अपन ने जो ईआर डायग्राम को मैंने आपको बताया था। फिर अपन ने जो है आपके जो है वो डीएफडी डायग्राम्स को मैंने यहाँ पर बताया था। फिर अपन ने जो है वो डेटा डिक्शनरी के बारे में मैंने आपको बताया था। डिसीजन टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था। डिसीजन ट्री के पार्ट को मैंने आपको बताया था। और आज अपन हिपो और आईपीओ पार्ट को यहाँ अपन ने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से एक जो है आपके जो है डिजाइन फेज का जो है एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ। नेक्स्ट एचडीएलसी का जो पार्ट अपन यहाँ पर लेते हैं, जब आपका सिस्टम कंप्लीटली डिजाइन हो जाता है तो उस सिस्टम्स को जो है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपन क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यानी कोई भी कोडिंग किसी भी एक लैंग्वेज में एज पर आवर रिक्वायरमेंट और अपने जो डिजाइन फेज है उस डिजाइन फेज के अकॉर्डिंग अपन उस सिस्टम की क्या करते हैं, अपन कोडिंग करते हैं। यानी आपको स्क्रीन डिजाइन करनी होती है, उसमें इनपुट कैसे जाएगा, उसमें किस टाइप का डेटा अपन इनपुट करेंगे, वह सारा कॉन्सेप्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन में किया जाता है। ओके, थैंक यू।